नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। आज हम बात करेंगे कि होली पे हम किस प्रकार के अनेक प्रकार से उपाय कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको समय समय पर मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। चलिए बात करते हैं उपायों के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश अगर लगातार लगा रहता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है एक गीला नारियल, जो कि हम अक्सर पूजा में यूज़ करते हैं, खाने में भी काम आता है। उसका ऊपर जो भूसा है वो भी लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि जटाऊ वाला नारियल। वो नारियल आप लेंगे, उस नारियल को आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है, यानी कि हर एक कोने में आप उसको घर के लेके जाएं। उसके बाद आप उसको जितने भी घर के सदस्य हैं उनसे भी टच करवा लें, यानी कि वो भी सब उसको छू लें ताकि उन सब की तरफ से भी उसमें एनर्जी आ जाए। और उसके बाद आप उसको होलिका दहन के समय में होलिका में डालाएं तो आपके घर में देखिएगा कलेश जो है वो अपने आप ही शांत होने लग जाएगा। उसके अलावा दूसरा उपाय यानी कि पैसों से रिलेटेड। पैसा देखिए आता है आपको काम से ही, ऐसे तो आएगा नहीं। तो पैसे में काम में जो है किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, आपको आपके काम में अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लीजिए 11 लौंग। जी हाँ, 11 लौंग, क्लोव जिसको बोलते हैं। उसमें हो सके थोड़ा सा अगर देसी घी आप लगा पाएँ, अगर नहीं लगा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद में जब उसको आप जो भी आपके घर में अर्निंग मेंबर है, यानी कि जो सदस्य जो आपके घर में पैसे कमाता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही है, तो जो भी अर्निंग मेंबर है वो इसको कर सकता है। हेड ऑफ द फैमिली करे जो भी अर्निंग है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या हर एक इंसान जो है घर में अगर अर्न करने वाला है, हर एक कोई पर्सनली तौर पे करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन एक ही कर ले तो भी बेटर है। तो आपको 11 लौंग घी लगी हुई वो लेके जानी है होलिका दहन के समय, और वो भी होलिका में डाल देनी है आपको। उस समय आपके मन की भावना यही होनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार का हमारे काम में जो है नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या असफलता हमें ना देखनी पड़े, और हमारा काम अच्छे से जो है उन्नति पाए। वो आपको ये भावना रखते हुए उनको छोड़ देना है होलिका में। देखेंगे आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो अपने काम में मिलेगी, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा आप जो अगला उपाय है वो है बीमारी को लेके। यदि आपको लंबे समय से कोई बीमारी आपको लगी हुई है या समझ ही नहीं आ रहा कि शरीर में बीमारी है क्यों, ऐसी बीमारी है या फिर जिसका उपाय नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी आप परफॉर्म कर सकते हैं ये उपाय। आपको करना क्या है कि आपको एक उपटन तैयार करना है। जैसा कि हम अक्सर शादी के समय पे भी एक उपटन यूज़ करते हैं, या तो आपको वो रेडीमेड भी मिल जाता है बाजार में, आप वो ले सकते हैं, या अदरवाइज आपको अगर तैयार करना है तो तैयार भी कर सकते हैं। उसमें आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी मलाई डाल सकते हैं। उसके अलावा उसमें थोड़ा अगर जौ का आटा भी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो बेसन भी चलेगा। और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लें, चंदन पाउडर भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप। और उसको करना क्या है कि देखिए, हो सकता है कि इसमें आपको दूसरे व्यक्ति की भी मदद लगे थोड़ी, क्योंकि पूरे शरीर पे कई बार नहीं लगा पाते हम। पूरे शरीर पे आपको उस उपटन को लगाना है, हल्का सा उसको सुखा लेना है, थोड़े से समय में वो सूख जाता है, इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद उस उपटन को आपको रगड़ के उतार देना है। उससे क्या होगा कि उसमें उस उपटन में जो है वो आपके शरीर की एनर्जी, एक तरीके से डेड सेल्स जो हैं वो भी एक तरीके से आपके शरीर का कुछ हिस्सा उसके अंदर आ गया है, आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ गई है। उसको आपको ले जा कर के और होलिका के दहन के समय ही उसमें डालना है। तो ये आप कर सकते हैं। उससे आपको बीमारी में, जो भी आपकी बीमारी है उसमें, आपके शरीर में जो भी एक नेगेटिविटी है वो आप दूर कर पाएंगे। आपको बीमारी में राहत मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। उसके अलावा आप होलिका दहन के बाद क्या कर सकते हैं, होलिका दहन के नेक्स्ट डे यानी कि अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन आपको वहाँ से राख लेके आनी है। जो होलिका की भस्म होती है वो राख लेके आनी है। उसको आप साल भर तक रख सकते हैं। और उसको जब भी आपको कभी नज़र लगती है, नज़र लगे या कोई आपको नेगेटिविटी फील हो, तो उस समय पे आप उसमें से कुछ राख लीजिए और उसको आपको 3 बार क्लॉकवाइज
करना कैसे है, पैरों से आपको टच करके शुरू करना है और जिस दिशा में घूमती है घड़ी की सुइयां उसी दिशा में 3 बार आपको घुमाना है उसको, यानी कि 3 बार क्लॉकवाइज। 3 बार आप पैरों से शुरू किया, सर तक लेके गए और उसको फिर ऐसे आपको फिर पैरों तक लेके गए। 3 बार ये हो गया। उसके बाद 4 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है उसके उल्टी दिशा में आपको 4 बार घुमाना है, यानी कि टोटल हो गया आपका 7 बार। और जब 7 बार कंप्लीट वो पैरों के पास हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको किसी भी क्रॉसिंग या चौराहे पे ले जा करके छोड़ देना है। उसके बाद जब ये आप करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें से सबसे पहला है कि जब भी आप ये परफॉर्म करेंगे, यानी कि जब भी आप ये उपाय करते हैं, उसके बाद में आपको आकर के अच्छे से या तो आप नहा लीजिए। अगर नहा नहीं सकते तो कम से कम अपने हाथों पैरों को और अपने पूरे फेस को, हो सके तो पूरा थोड़ा सा बालों में भी आप पानी लगाएं और अपना पूरा फेस आपका कवर हो जाना चाहिए, उसको अच्छे से धोना है ताकि वो राख आपके कहीं पे भी आपके टच ना करती हुई रह जाए। और दूसरा, जो भी इंसान इसको करेगा तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके घर के जो पुरुष हैं या आपके घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, यानी कि 50 के ऊपर की जो महिला है, अगर वो इसको करती हैं तो उनको नेगेटिव इफेक्ट उनके शरीर पे आने के चांसेस कम रहते हैं, बजाय कि जो लेडीज जिनकी की एज अगर 50 से कम है उनके ऊपर। उसमें भी आपको ये करना है कि जब भी आप ये करेंगे, अगर आप पुरुष हैं या बड़ी महिला भी हैं, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी अगर उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो आप उसको, उससे पहले जब आप ये करेंगे उपाय, उससे पहले आप अपने इष्ट देव से अपने सुरक्षा के लिए प्रार्थना जरूर कर लें कि मैं ये नज़र उतारने जा रहा हूँ या ये नेगेटिव एनर्जी एक तरीके से उतारने जा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर इसका कुछ उल्टा असर ना होए, उसमें आप मेरी रक्षा कीजिएगा। तो वो ये आप पहले ज़रूर कर लें। तो आप इसको साल भर इस राख को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप इस राख को लेके आते हैं तो जब आपकी नेक्स्ट जब होली आएगी, उससे पहले जितनी भी बची हुई राख है उसको बाहर किसी गमले में, किसी पेड़ में या किसी पार्क में ले जाके आप छोड़ दीजिए उसको घर में। उसके बाद नेक्स्ट होली के बाद आपको नहीं रखना है। उसके बाद जब नेक्स्ट होली आएगी तो उस पर आप दोबारा से वो राख लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप बहुत आसान से उपाय हैं, इन सब में से आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी तरफ से भी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत बहुत आपके लिए खुश रहे, बहुत अच्छी रहे, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। थैंक यू।